हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग में। हमने बात कर ली है सर्वेइंग में इंट्रोडक्शन के बारे में। हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं प्लेन सर्वेइंग क्या होती है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होती है, और हमने बात कर ली है सर्वेइंग की डिफिनेशन के बारे में। कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी पिछले सेशन में, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, और अर्थ की शेप, क्या क्या अर्थ की शेप है, जैसे कि ओवलेट, स्फीरॉइड, जियोइड शेप किसे कहते हैं आप अर्थ की शेप को, ओवलेट किसे कहते हैं, ओवेलॉइड किसे कहते हैं, लेवल सरफेस क्या होता है आपका। आज हम, जैसे कि हमने बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्फेरिकल ट्राइंगल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है। ये जैसे कि आप अर्थ के सेंटर पे एक इक्वेटर के पैरेलल या इक्वेटर में से पास करवाओ आप कोई भी सर्कल या पोलर एक्सिस के थ्रू, तो उन्हें कहते हैं हम ग्रेट सर्कल। हम यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो कि तीन हमने ग्रेट सर्कल फॉर्म किए हैं अर्थ की सरफेस पर। एक ये आपका ये ग्रेट सर्कल, एक ये ग्रेट सर्कल, और ये ग्रेट। क्योंकि ये 2D डायग्राम है इसलिए आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें, क्योंकि बिकॉज यू आर अ सिविल इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, a spherical triangle is that triangle which is formed on the surface। मतलब एक spherical ट्राइंगल का ही टाइप है जो कि सरफेस पर फॉर्म होता है, सरफेस पर बनता है। किसकी सरफेस पर? ऑफ ए स्फीयर। मतलब एक हमने सर्किल बनाया गोला, जैसे हम जैसे स्फीयर कहते हैं, गोला की सरफेस पर, मतलब अर्थ की सरफेस पर ही हम फॉर्म कर रहे हैं। जो हमने ग्रेट सर्कल बनाए हैं अर्थ की सरफेस पर, एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं बाय इंटरसेक्शन ऑफ थ्री आर्क्स। थ्री आर्क से हम, मतलब तीन आर्क देख रहे हो, एक ये आर्क है, दूसरी ये, और तीसरी आर्क ये। आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल, तीन ग्रेट सर्कल की आर्क से जो एंगल फॉर्म होगा स्फीयर पर, उसे हम कहेंगे स्फेरिकल ट्राइंगल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें? द आर्क्स एनक्लोजिंग द स्फेरिकल ट्राइंगल आर कॉल्ड एज इट्स साइड। मतलब स्फेरिकल ट्राइंगल एक अपनी साइड से क्लोज होगा, साइड के से क्लोज हो रहा है, एंड द एंगल्स इन विच दीज आर्क्स इंटरसेक्ट आर कॉल्ड एज स्फेरिकल एंगल। और ये आप देख पा रहे हो जैसे कि एक आर्क ये है और एक आर्क ये, तो यहां पर इंटरसेक्ट हुई, तो ये वाला ही एंगल आप कह दोगे स्फेरिकल एंगल। स्फेरिकल एंगल। तो एक स्फेरिकल ट्राइंगल में कितने एंगल? दो आर्क यहां पर मीट की, इंटरसेक्ट की, एक एंगल यहां बनेगा और एक एंगल यहां बनेगा। तो याद रखना है कि जहां इंटरसेक्ट हो, आर्क का मीटिंग पॉइंट हो, दो आर्क क्रॉस करें आपस में, तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा स्फेरिकल ट्राइंगल में, उसे हम कहेंगे स्फेरिकल एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्फेरिकल एंगल की। यदि आपसे डिफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या होगी? स्फेरिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल, मतलब एक एंगल का ही टाइप है बिटवीन टेंजेंट्स टू द ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल के टेंजेंट देखिए आप, ये ग्रेट सर्कल के टेंजेंट है, टेंजेंट के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के पॉइंट पर हम इसे ड्रॉ करें तो उसे हम कहेंगे स्फेरिकल एंगल। अब आती है एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आप इनको स्टार मार्क करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल, क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई गई हैं स्फेरिकल ट्राइंगल की सर्वेइंग के अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल। मतलब कि ये वाली इसकी लेंथ हो गई साइड की, तो कितनी डिग्री से? लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप कहेंगे कि ये तो सर के 180 डिग्री से लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, तो साइड तो हम मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। नहीं दोस्तों, ये है स्फेरिकल ट्राइंगल, और स्फेरिकल ट्राइंगल में जो साइड इसकी ड्रॉ होती हैं वो एंगल के थ्रू ही या इसकी साइड बनती हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा स्फेरिकल ट्राइंगल में? लेंथ उसकी साइड की 180 डिग्री से लेस देन
कम या उसके बराबर। ईच एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल लेस देन 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कि ये तो आपका प्लेन ट्राइंगल हो गया, प्लेन, जिसमें कि प्रत्येक एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। अब क्या किया आपने स्फेरिकल ट्राइंगल बनाने के लिए, ये देखिए ये इसकी साइड है और ये इसकी साइड है, तो ये 180 डिग्री से कम हो रहा है कि नहीं, आपने और इसको श्रिंकेज करवा दिया। और श्रिंकेज, एक तो प्लेन ट्राइंगल बनना है, आपने उसको और श्रिंकेज करवा दिया तो एंगल आपका कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो 180 डिग्री से लेस देन रहेगा प्रत्येक एंगल स्फेरिकल ट्राइंगल में। सम ऑफ थ्री स्फेरिकल साइड, स्फेरिकल साइड को जोड़े हम, तो स्फेरिकल साइड किससे हम शो कर रहे हैं, स्फेरिकल ट्राइंगल में एंगल के थ्रू, तो उनका सम कितना होना चाहिए, 0 से 360 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सम ऑफ स्फेरिकल एंगल्स, मतलब हमने साइड की बात कर ली तो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री टू 360 डिग्री, क्या, लेंथ ऑफ साइड। सम करें तीनों का, हम सम करें, एडिशन करें स्फेरिकल साइड का। अब बात करेंगे स्फेरिकल एंगल को यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो कितना होगा, वो 180 डिग्री से 540 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से 540 डिग्री। अब क्या होगा दोस्तों, यदि आपका स्फेरिकल एंगल 540 से बढ़ रहा है, 540 डिग्री से बड़ा हो रहा है, इसे कहेंगे स्फेरिकल साइड में। देख रहे हैं, स्फेरिकल साइड यदि आपकी 360 डिग्री से बढ़ रही है स्फेरिकल साइड, तो क्या हुआ, एंगल में इंक्रीमेंट हो गया, और उसे ही हम कहते हैं स्फेरिकल एक्सेस, मतलब स्फेरिकल एक्सेस हम उसको कहेंगे यदि आपका लेंथ ऑफ साइड 360 डिग्री से एक्सीड कर जाए। ठीक है दोस्तों, और इसका जो सरफेस एरिया रहता है स्फेरिकल ट्राइंगल का, तो वो रहता है 2 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर पर हम जो एंगल फॉर्म करेंगे उसे हम कह रहे हैं स्फेरिकल ट्रायंगल, तो इसलिए हम रेडियस लेते हैं। तो ये दोस्तों याद रखें, और एक स्फेरिकल एक्सिस, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अमित, और इसे सेशन को आप दोस्तों में भी अपने शेयर कर सकते हैं। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको उसके एडजेसेंट मतलब बगल में एक बेल बटन दिख रहा होगा, तो उसे जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।